नमस्कार साथियों, मैं मोहित पांडे। आज मन बड़ा आहत है और बड़ा कष्ट है। बात लगभग पूरे देश को पता है कि हर देश के अगर कोई एक इस देश का नागरिक है या छात्र है या छात्रों के जो पेरेंट्स हैं, उन सबको पता है कि आज जंतर मंतर प्रोटेस्ट में क्या हुआ। जब पार्लियामेंट तक मार्च जाना था, आज मानसून सेशन चालू होने वाला था, तो लोगों ने सोचा था कि वहाँ तक मार्च करेंगे तो कुछ हमारी बातें सुनी जाएंगी। लेकिन हुआ क्या, पहले से ही लोगों ने कयास लगाया था कि होना यही है और आखिरकार अंततः हुआ वही जो ये नामर्द सरकार करती है हर बार। ये सरकार, मैं कहता हूँ ना कि इस देश में डेमोक्रेसी नहीं बची है, इस देश में एक क्लेप्टोक्रेसी है, मतलब कि चोरों की सरकार है। हर एक चोर, हर एक तह पे चोर बैठा है। अगर लेखपाली से शुरू होकर संसद तक चोर बैठे हुए हैं और हर एक चोर, वो कहते ना, एक मूवी बनी थी इरफान खान की कि साहब चोर तो संसद में बैठते हैं, तो उसकी बात सच है कि चोर तो संसद में ही बैठते हैं और उससे भी बड़े चोर और चापलूस बैठते हैं ब्यूरोक्रेसी में, जो चुन के आते हैं बड़े बड़े एग्ज़ाम निकाल के, जिनको हम बहुत प्रेज करते हैं, सोसाइटी जिनको प्रेज करती है, और वही हमारे बच्चों को लाठी डंडे और लातों घूंसों से कूचते हैं। आज का मैंने प्रोटेस्ट देखा, वहाँ न जाने कितनों के सर फट गए, किसी का पैर टूट गया। मतलब बेरहमी कुत्तों की तरह, जानवरों की तरह जो है ये सरकार के जो गुंडे हैं, मैं इनको पुलिस वाला नहीं कहता, इनको मैं गुंडे ही कहता, क्योंकि ये अंग्रेज़ों की देन है पुलिस। और पुलिस ने कभी भी, अंग्रेज़ों ने कभी भी भारतीयों की सुरक्षा के लिए पुलिस की संरक्षा या फिर पुलिस का ढांचा नहीं तैयार किया था। ये ढांचा पूरा भारतीय आवाज़ को दबाने के लिए तैयार किया गया था और आज वही सेम ढांचा, सेम जो है, जो एक उनकी जो मानसिकता है, उसी मनोदशा के साथ ये ढांचा चला आ रहा है। और आज भी ये सुरक्षा का कोई भी, मैं पर्सनली पुलिस से बहुत डरता हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे सारी चीज़ों का, मुझे लीगल अवेयरनेस भी है, बट स्टिल मैं पुलिस से डरता हूँ। क्यों? क्योंकि पुलिस ने अपनी इमेज ऐसी बनाई, क्योंकि पुलिस का काम सुरक्षा करना है नहीं। पुलिस का काम है ये जो अनपढ़ गंवार नेता और जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स, जो सो कॉल्ड, जो ये अपने आप को, जो इनको नोबेल ही कहा जा सकता है, जो नोबेल्स होते थे ना पहले मुग़ल सल्तनत में, तो ये सब वही हैं। ये सब अपने आप को एक एलीट दर्जे में रखते हैं और हम जैसे आपको, छात्रों को और गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। अब दूसरी बात आती है प्रोटेस्ट की कि ये नेता मंत्री सुनते क्यों नहीं? भैया उनसे क्या लेना देना है? उनके बच्चे लंदन, ऑक्सफोर्ड में, कोई कैम्ब्रिज में, कोई येल यूनिवर्सिटी में, कोई कहीं पढ़ते हैं। छोटा सा अधिकारी भी बन गया, कोई कांस्टेबल भी बनता है, तो कांस्टेबल की प्रॉपर्टी आप कभी देखिए, साल भर के अंदर एक एक अधिकारी घूस लेता है। पर्सनली मैंने अपना पासपोर्ट बनवाया, उसने मुझे कांस्टेबल ने तुरंत सामने से मुझसे ब्राइब मांगी। इस देश का ये हालत है। और ये भी सच है कि हर इंसान को पता है, हर एक एरिया का विधायक जानता है, एरिया का प्रधान जानता है, एरिया का एमपी जानता है, प्रधानमंत्री जानता है, आईएएस जानता है, पीसीएस जानता है। हर एक आदमी जानता है कि देश में करप्शन है, क्योंकि वही करप्शन के कारण है। वो खुद कर रहे हैं, वो जानते हैं, वो ये बंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनका परिवार सुरक्षित है, उनको सुरक्षा मिली है, उनकी बेटी का रेप नहीं हो रहा है। नेता मंत्रियों और अधिकारियों की बेटियों का रेप कहाँ हो रहा है? उनके बच्चे किडनैप नहीं हो रहे हैं, उनके बच्चे सड़क में भूख से नहीं मर रहे हैं, इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ ये पुलिस वाले, ये जो गुंडे, उनको शर्म नहीं आती। मैं अपील करूँगा, ये जो गुंडे हैं जिनको पुलिस वाले बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि ये जो पुलिस वाले मारते हैं, अगर इनकी पीड़ित हुई वीडियो कभी इनके माँ तक पहुँचे, इनके बाप तक पहुँचे, तो मैं अनुरोध करूँगा उन माँ बाप से, इन पुलिस वालों के माँ बाप से, कि अपने बच्चों का बहिष्कार कर दें, जो दूसरों के बच्चों का खून बहा रहे हैं, किसी का सर फोड़ रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती? ये इसी की तैयारियाँ चार दीवारी में रह के करते हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें करते हैं, और जब उस तंत्र का हिस्सा हो जाते हैं तो उसी तंत्र के हिसाब से चलते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि अगर किसी को इस सिस्टम को बदलना है तो कभी भी सिस्टम का हिस्सा बनने की मत सोचो। इस देश में हर आदमी चाहता है कि मैं ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, अधिकारी बन जाऊँ। सरकारी तंत्र का हिस्सा बन के तुम कभी सुधार नहीं पाओगे, तुम भी एक दिन उसी के हिस्से बनोगे। ये दीमक है, ये ब्यूरोक्रेसी दीमक है। सरकारें तो बदल जाती है हर 5 साल में, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट्स वही रहते हैं। और असली दीमक यही है जिन्होंने देश को खा लिया, बर्बाद कर दिया। और इन पुलिस वालों को मैं कह देता हूँ कि भैया तुम्हारे भी घर हैं, तुम्हारे भी बच्चे हैं, क्या पता कभी कोई ऐसा प्रोटेस्ट हो कि तुम लाठी चार्ज करो और तुम कभी वापस भी, तुम भी ना घर जा पाओ। अगर एक भी खून बहे तो फिर हो सकता है खून तुम्हारा भी बहे। अगर आदमी पीसफुल प्रोटेस्ट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि, क्योंकि प्रोटेस्ट में बच्चे होते हैं, वो अपने अधिकार मांग रहे हैं, तुम्हारा क्या जा रहा है? तुमने कभी बात करी नहीं, तुम एकदम गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हो, पीट रहे हो लाठी डंडों से। हो सकता है कभी ऐसा प्रोटेस्ट हो कि जहां तुम लाठी छोड़ दो और तुम भी कभी जिंदा वापस ना जाओ। हो सकता है तुम भी घर वापस ना जाओ। सरकार का क्या है? ये नेता मंत्री हैं, इनके पासपोर्ट वीज़ा हमेशा रेडी होते हैं, ये निकल जाएंगे विदेश टूर पे। मैं बस यही कहूँगा दोस्तों